हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रविंद्र सिंह और आज का जो हमारा वीडियो है वो पिछला वीडियो का जस्ट एक कंटिन्यूएशन है। ठीक है, और आज का वीडियो मैं बहुत ही शॉर्ट रखने वाला हूँ क्योंकि थोड़ी व्यस्तता है आज मेरी। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि रेशियो निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें रह गई हैं आज के पार्ट में, बस उसे मुझे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पिछला बार हम लोगों ने पार्ट एफ का पहला नंबर तक किया था। ठीक है, तो आज हम उसे कंटिन्यू करके दूसरे टाइप तक पहुंचाते हैं। ठीक, तो पार्ट एफ दूसरा नंबर देखिए क्या चीज़ है। और मान लीजिए आपको रेशियो दिया हुआ है a/b + c इक्वल टू a/b + c बराबर मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2/5 और b/a + c ये आपको मान लीजिए दिया हुआ है 2/7। ठीक है, और आपको बोला गया है कि बताइए a/b/c क्या होगा। देखिए कैसे क्या करेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने देखा था कि पिछले बार जब हमें रेशियो निकालना होता था तो हमें दो जगह एक लिंक ढूंढना पड़ता था कि ऐसा कौन सा चीज़ दोनों में मौजूद है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हूबहू अक्षरशः जैसा यहाँ है वैसा यहाँ मौजूद है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर ए है, यहाँ ए है, पर यहाँ पर कहीं पर भी आपको ए नहीं दिख रहा है। बी, यहाँ बी तो है पर यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा है, ना कहीं पर सी दिख रहा है। तो करें क्या, यहाँ पर आपको ऐसा चीज़ ढूंढना पड़ेगा जो दोनों में मौजूद है। तो जरा सा यदि आप ध्यान दें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर a + b + c यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी a + b + c मौजूद है। तो हमारा जो मकसद होगा वो यही होगा कि a + b + c निकाला जाए और उसे संतुलित किया जाए, बैलेंस्ड किया जाए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर a + b + c क्या दिख रहा है, 2 + 5, अर्थात a + b + c आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 7 और वहां देखिए b + a + c जो कि a + b + c ही है। तो यहां आपको दिख रहा है b + a + c = 9। अब देखिए दोनों जगह आपने a + b + c का ही मान निकाला है, यहां पर उसका मान 7 है, यहां पर उसका मान 9 है। तो बैलेंस करना मतलब ये है कि जो कॉमन चीज होता है उसका वैल्यू हमें सेम करना होता है। तो 7 और 9 को यदि हमें सेम करना हो तो उसका एलसीएम हमें करना पड़ेगा, अर्थात हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9। ठीक है, तो आप a + b + c में 9 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ भी 9 मल्टीप्लाई करना है और यहाँ भी 9 मल्टीप्लाई करना है। उसी प्रकार यहाँ 7 मल्टीप्लाई किया पूरा इस रेशियो में, इसका मतलब हुआ कि आपको यहाँ भी 7 मल्टीप्लाई करना है एंड यहाँ भी 7 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ आपको a/b + c क्या दिखा, 18:45 और वहां पर आपको दिख रहा है b/a + c 14:49। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप यदि जोड़ के देखें तो आपको आ रहा है 8 × 5 = 13, 4 × 5 = 6, यहाँ भी 63 आ गया और यहाँ पर भी आप यदि देखें तो यहाँ भी आपको 63 दिख रहा है। मतलब हम लोगों ने बैलेंस कर लिया रेशियो। अब जैसे ही रेशियो बैलेंस किया तो अब हमें जिसका जो वैल्यू दिख रहा है हम सीधा वो वैल्यू डाल देंगे। तो आपको दिखाई क्या पड़ रहा है, a का वैल्यू 18 दिखाई पड़ रहा है, b का वैल्यू 14 दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और b + c का वैल्यू 45 दिखाई दे रहा है। तो आप तुरंत कह सकते हैं कि a का जो वैल्यू है, a तो आपने निकाल लिया 18, a आपने 18 निकाल लिया, b आपने 14 निकाल लिया और c कैसे निकलेगा, या तो इसकी मदद लीजिए या इसकी मदद लीजिए। ठीक है, चलिए हम इसी की मदद ले लेते हैं। तो b जो है, b है 14 और b + a 45, तो c का मान क्या होगा, 45 - 14। ठीक है, 45 - 14, तो यहाँ से आपको दिख रहा है 31। ठीक है, तो यही हो गया आपका रेशियो, यही है a/b/c। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइप है, बहुत बार आपको एग्जाम में आता है। और यदि आप ये प्रोसेस अपनाएंगे तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और यदि इक्वेशन बना के सॉल्व करना चाहिएगा तो थोड़ा परेशानी तो होगा आपको। ठीक है, तो ये हुआ टाइप 6 का दूसरा सब टाइप। ठीक है, अब आते हैं इसमें तीसरा, जो कि
बहुत ही कॉमन है, आप लोग बहुत जगह देखते होंगे, टाइम एंड वर्क में स्पेशली आपको दिखाई पड़ता है ये चीज बहुत। क्या है? ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए, आपको बहुत दिखता होगा ये टाइप, बहुत कॉमन है ये, ठीक है। अब इसको देखिए हम कैसे करेंगे। यहां पर देखिए, ये मान लीजिए हमने इसे वैल्यू मान लिया है 4:5:3, ठीक है। करेंगे क्या, हम सीधा समझेंगे कि हमारे लिए a प्लस बी का मतलब है 4, b प्लस सी 5, c प्लस ए 3, ठीक है। अर्थात मेरी नज़र में a प्लस बी बराबर 4, b प्लस ए। तो यहाँ पर आपको 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं, तो सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने का पैटर्न फिक्स है, आपको क्या करना है, आपको जोड़ देना है, इधर पूरा जोड़ दीजिए। इधर आप पूरा जोड़ देंगे तो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c, 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी आएगा। यदि ये तीनों क्वांटिटीज को जोड़े तो आपको आएगा 2a प्लस बी प्लस सी। जब यहां पर आपने तीनों को जोड़ा तो वहां भी तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तो यहां हो जाएगा 4 + 5 + 3 12, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी यहां से आपका निकल गया 6, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी जब 6 निकला तो आपको a क्या दिखाई दे रहा है, a बराबर क्या 6 माइनस बी प्लस सी, और b प्लस सी यहां से दिख रहा है 5, तो 6 - 5 बराबर हो गया 1। 6 माइनस हम यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं b प्लस सी, और b प्लस सी आपको यहाँ पता है 5 है, ठीक है। तो b प्लस सी 5 है, तो 6 - 5 बराबर यहाँ आपको 1 दिख रहा है। सिमिलरली एक टाइप मैंने दे दिया एग्जाम्पल, बाकी को आप खुद कर लेंगे। यदि आपको b निकालना हो तो b बराबर क्या दिख रहा है, b बराबर 6 माइनस a प्लस सी, a प्लस सी क्या है 3 है, तो 6 - 3 3, ठीक है। b का मान 3 निकल गया। उसी प्रकार c का यदि आपको निकालना हो तो c कैसे निकलेगा जी, c = 6 माइनस a प्लस बी, और a प्लस बी क्या है 4, तो 6 - 4 2। इसका मतलब क्या है, आप निकाल चुके हैं रेशियो, आपका रेशियो हो गया a:b:c बराबर 1:3:2। और आप देख भी सकते हैं a प्लस बी 4, 3 1 4 है, b प्लस सी 3 2 5 है, c प्लस ए 2 1 3 है, ठीक है। तो ये इतना ही टाइप होता है आपका रेशियो कैलकुलेट करने का, ठीक है। इसके अलावा एक और टाइप है जो आपके काम का नहीं है, उसमें आपको क्रैमर्स रूल लगाना होता है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ता है, वो आपको मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि एग्जाम में भी आ जाएगा, तो आपको हो सकता है छोड़ना पड़ जाए, फिर आपको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करना पड़ जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, रेशियो के जितने भी टाइप्स हो सके थे इसे निकालने के, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि रेशियो का यूज भी देख लिया हम लोगों ने, रेशियो निकालना भी सीख लिया। अब हम थोड़ा देखते हैं कि रेशियो की खूबी क्या होती है। रेशियो के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, देखते हैं जरा। Important properties of ratio, ठीक है। कुछ कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं रेशियो के, जरा सा हम देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी यदि आप बचपन में पढ़े होंगे, मान लीजिए a/b = c/d यदि आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो काम आप इधर करेंगे वही काम यदि इधर भी करें तो भी दोनों बराबर रहेगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर बोल दें कि हम ऊपर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ेंगे और नीचे में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे, तो यहाँ भी वही करना पड़ेगा। सी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ना पड़ेगा और फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को घटाना पड़ेगा। जो काम आप यहाँ कर रहे हैं वही काम यहाँ करेंगे तो भी वे दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये जो जोड़ने वाली बात है इसे कंपोनेंटो कहा जाता है, मतलब यहाँ पर कंबाइन कर दिया गया है कंपोनेंटो, और ये जो घटाने वाला काम जो करते हैं उसको डिविडेंडो कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिल रहा है, सी एंड डी का यहाँ कॉम्बिनेशन है, ठीक है। चलिए आगे। तो ये हुआ ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी भी आप लोग
9th क्लास में पढ़े होंगे, जिससे मैं रेशियो चैप्टर आप लोग को पढ़ना था। देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, मान लीजिए आपको दे दिया गया है a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ, ठीक है। तो और भी मान लीजिए आगे कंटिन्यू रहता, मान लीजिए ऐसे e बाई एफ, g बाई एच, i बाई जे, ऐसा मान लीजिए रहता है, ठीक। तो हम डॉट डॉट कर आप समझिएगा कि इस तरह से आगे फर्दर कंटिन्यू हो रहा है। तो जब भी ऐसा दिया हुआ रहे, यदि ऊपर वाले के साथ आप जो कर रहे हैं वही काम नीचे वाले के साथ करेंगे तो भी जो चीज मिलेगा ना वो भी ये प्रत्येक रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है कि हम ऊपर वाले के सारे नंबर्स को जोड़ देते हैं। ऊपर जितना न्यूमरेटर सबको आप जोड़ दिए, तो जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा a प्लस सी प्लस ई प्लस डॉट 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 जो भी रहता, और नीचे b प्लस डी प्लस एफ। जो काम ऊपर वही काम नीचे कीजिएगा आप। तो b प्लस डी प्लस एफ प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, और इसी का एक कदम आगे का चीज जो है वो क्या है, देखिए इसी का, चलिए हम सब प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मतलब इसी से निकला हुआ है। आपको ये पता है तो जो भी बताने वाला वो भी पता होगा। देखिए कैसे, a बाई बी इजकल टू सी बाई डी इजकल टू ई बाई एफ इजकल टू डॉट डॉट डॉट, इस तरह से मान लीजिए फ्रैक्शन कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो जो आप न्यूमरेटर को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसके डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई यदि कीजिएगा और आपस में जोड़िएगा तो भी जो रेशियो आपको मिलेगा नया वाला वो भी यहां के प्रत्येक रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे मान लिया कि हम लोगों ने यहां पर k1 मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी k1 मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप समझ रहे हैं आप k1a बाई k1 b लिखिए तो भी तो यही है, दोनों सेम ही है। उसी प्रकार मान लीजिए आप यहाँ पर आप k2 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी k2 मल्टीप्लाई करते हैं, सिमिलरली यहाँ आप k3 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ k3 मल्टीप्लाई करते हैं। उसी प्रकार k4 k4 k5 ऐसे करके आगे आप यदि बढ़ जाते हैं तो जैसे यहाँ पर आप जोड़े हैं यहाँ पर भी आप क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते थे k1a प्लस k2c प्लस k3e प्लस डॉट 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 बाई k1b, जो आप a बाई b जो फ्रैक्शन था दोनों में देखिए सेम नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, k2d k3f प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी पूछ देते हैं। यदि आपको ये प्रॉपर्टी पता हो तो आप एकदम देख के सीधा आंसर दे सकते हैं, आपको नंबर में उलझने का आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगा, आप देखेंगे और सीधा आंसर कर देंगे, ठीक है। आता है ऐसा सवाल, उदाहरण आपको दे देंगे। चलिए आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगला पे आते हैं, ये तो था एडिशन वाला, यहाँ पर आप जोड़े हैं, यदि आप इसमें से कोई नंबर को आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। यहाँ k1 k2 k3 का जो वैल्यू है ना, k1 k2 k3 का वैल्यू मतलब कुछ भी ये सब का वैल्यू जो है, इन सभी का वैल्यू 0 भी हो सकता है और प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, कुछ भी इंटीजर फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई बंदिश नहीं है कि k1 0 नहीं हो सकता या ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, पर एक ही बार में सबको 0 मत कर दीजिएगा, तो 0 बाई 0 फिर इनडिटरमिनेंट हो जाएगा ना, इसलिए कोई एक चीज को लेकिन आप 0 कर सकते हैं, मतलब सारे चीजों को 0 करना छोड़ के आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए आगे, देखिए अगला जो प्रॉपर्टी है शायद 4th नंबर होगा, यहाँ पर होगा, मान लीजिए आपको दिया हुआ है a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों आपस में बराबर है, ये तीनों अगर बराबर है तो अगर इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए a c e बाई बी डी एफ, तीनों को यदि आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए तब तो ये क्यूब हो गया ना, ये क्यूब हो गया और ये प्रत्येक के क्यूब के बराबर है, ये तो प्रत्येक के क्यूब के बराबर है और ये लोग तो क्यूब नहीं ना है, तो ये प्रत्येक के बराबर करने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा,
चूंकि ये क्यूब के बराबर हो गया तो हमको इसमें क्यूब रूट डालना पड़ेगा, तो सभी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जितना भी चीजों को आपने मल्टीप्लाई, अंदर में जितना भी डायमेंशन है, यहाँ पर देखिए डायमेंशन कितना आ रहा है, एक 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 3 डायमेंशन है। यहाँ पर टोटल पावर यहाँ 3 है, यहाँ क्यूब रूट डालना पड़ेगा। टोटल पावर अगर यहाँ 2 होता स्क्वायर रूट डालना पड़ता, टोटल पावर 5 होता तो यहाँ पर फिफ्थ रूट डालना पड़ता। ठीक है, मतलब आपको जो मन करता आप कुछ भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। मान लीजिए हमको मन कर रहा है कि हम इसको बराबर दिखाएंगे, ऐसा हम दिखाएंगे इसको ए क्यू बाई बी क्यू इंटू सी स्क्वायर। बस देखना इतना ही है कि जो फ्रैक्शन है पावर दोनों का सेम होना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं। अगर हम सी पे स्क्वायर किए तो डी पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा। आप समझ पा रहे क्यों? क्योंकि हम पूरा फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर ओवर में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको डी स्क्वायर करना पड़ेगा। और आपको मन कराए कि नहीं हम यहाँ पर ई ही छोड़ देंगे, और यहाँ पर जब यहाँ आप ई छोड़ रहे आप यहाँ पर तीनों को यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका टोटल पावर कितना हुआ, 3 2 5 1 6। तो आप ये जो चीज है इस पे अगर आप 6th रूट डाल दीजिएगा तो प्रत्येक फ्रैक्शन के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज यदि आप गौर कर लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप गौर कर लीजिए। अगर आपको कभी सवाल का कॉम्प्लिकेटेड कर दे जानबूझ के ऐसा पावर वार लगा के, तो डरना नहीं है। अगर इस चीज को आप अगर समझ जाते हैं तो बहुत आसानी होगा आपको इसको समझने में। ठीक है, आप बहुत सारे सवालों को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले बार से हम लोग एकदम वर्ड प्रॉब्लम पे सीधा वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, आपको उसके कॉन्सेप्ट बताएंगे। बहुत मजा आने वाला आगे वर्ड प्रॉब्लम में आपको। आज के लिए इतना ही।